अक्रूर जी ने कहा महाराज ये मणि ले लो। भगवान ने मणि तो आपके ही पास रहेगी, लेकिन हमने दाऊ जी को बुलाकर भरी सभा में ये पुनः मणि आपको वापस इसलिए कर दी कि तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वय्यास्ताम सुव्रते मणि किंतु मामग्रज सम्यंग न प्रत्येति मणिम प्रति। ये मेरे बड़े भाई दाऊ जी भी मणि के कारण मुझ पर संदेह कर रहे थे, अब इनका संदेह दूर हो गया। दाऊ जी भी बड़े दुखी हो गए। कृष्ण तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मणि के कारण मेरे मन में भी कुछ खटास आ गई थी। अच्छा, अब एक बात और, बड़े प्रश्न के ऊपर प्रश्न है। बलदेव जी साक्षात संकर्षण है, आचार्य है, और उनके मन में भगवान के प्रति संदेह। श्री कृष्ण तत्व को जैसा संकर्षण तत्व जानता है वैसा दूसरा कोई जान सकता है क्या? अथवा श्री कृष्ण संकर्षण तत्व को जैसा जानते हैं वैसा कोई जान सकता है क्या? वस्तुतः न उनको संदेह है न उनको मोह है, ये केवल हम लोगों को दिखाया जा रहा है। अक्रूर जी में भी लोभ नहीं है, ये दिखाया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े लोग धन के कारण ऐसी ऐसी हालत हो जाती है, तो तुम धन के प्रति महत्व बुद्धि मत रखो, तुम द्वारिकाधीश के प्रति महत्व बुद्धि रखो, तुम सदगुरु भगवान की सेवा के प्रति महत्व बुद्धि रखो, तुम्हारे प्रत्यक्ष तो वही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्यभामा से भगवान का विवाह हो चुका है। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ। इंद्रप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, यमुना जी के पुलिन में विचरण कर रहे थे। उसी समय अर्जुन ने कालिंदी के जल में एक महल को देखा। उस महल में एक अत्यंत रूपवती कन्या को देखा जिसका रूप श्री कृष्ण के जैसा ही था, अतीव सुंदरी कन्या थी। अर्जुन ने पूछा कि का त्वं कस्यासि शुश्रोणी कुतोसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो, क्या करना चाहती हो? हमको लगता है कि तुम पति की प्राप्ति के लिए ही तप कर रही हो। कालिंदी ने कहा कि मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। वरेण्य वर्ण करने के योग्य जो भगवान श्री हरि हैं, विष्णु हैं, उनको पति रूप से प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। हम स्वामी जी, एक प्रश्न है कि यमुना जी युगादि में प्रकट हुई है और ये 28वें चतुर्युगी का द्वापर चल रहा है। प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में यमुना जी का प्राकट्य है। तब से लेके अब तक न जाने कितने भगवान के अवतार हुए, क्यों ना यमुना जी ने किसी का वर्ण कर लिया? ये प्रश्न है कि नहीं? इतने लंबे समय तक यमुना जी तपस्या कर रही है। सबसे पहला अवतार सनकादिक अवतार, वे तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, संन्यास धर्म के आचार्य हैं, विरक्त शिरोमणि, उन्हें तो ब्याह करना ही नहीं था। ब्याह करते तो ब्रह्मा जी को क्रोध ही क्यों करना पड़ता? परशुराम बाबा भी बाल ब्रह्मचारी यति को ही, उनसे भी विवाह संभव नहीं है। कच्छप, मत्स्य, वाराह, नृसिंह, इनसे भी विवाह संभव नहीं था। लक्ष्मी जी एक घुड़की में नरसिंह भगवान के भाग गईं, तो यद्यपि ये सब विष्णु हैं, लेकिन यमुना जी ने कहा हमें पसंद नहीं है। परशुराम जी हुए तो वो भाई बाल ब्रह्मचारी, अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, वो भी पसंद नहीं आए। राम जी सुंदर हैं पर समस्या हो गई। सूर्य वंश में राम जी और सूर्य पुत्री यमुना, ये हमारी पूर्वजा हैं, हमारी पूज्या हैं, और राम जी तो एक पत्नी व्रत हैं।
विवाहों का झरा भंडारा तो कृष्णावतार में है, रामावतार में तो एक पत्नी व्रत है। बोले ये ब्याह करेंगे नहीं और एक ही वंश का होने के कारण विवाह होगा भी नहीं। अब क्या बचा बोलो? अकेले श्री कृष्ण बचे कि नहीं बचे? इसलिए श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं। समय संकोच से हम उपनिषद की आख्यायिका प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जिस उपनिषद की आख्यायिका को भगवान व्यास ने नृसिंह पुराण में स्पष्ट रूप से कहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना जी ने कहा नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्री निकेतनम तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रया। अनाथों के नाथ भगवान मुकुंद श्रीनिवास भगवान, उनके अतिरिक्त में किसी को भी पति रूप में वर्ण नहीं कर सकती। वे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। देखो अर्जुन, मेरा नाम कालिंदी है, मैं यमुना जल की अधिष्ठात्री शक्ति हूँ, इस यमुना जल में ही निवास करती हूँ। ये मेरे पिताजी ने भवन बना के दिया है। कब तक? बोले तुम यहीं तपस्या करो, भगवान चल के यहीं आ जाएंगे। अब तो अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, बोले भगवान तो यहीं है, चलो मेरे साथ। भगवान के निकट ले गए। भगवान और यमुना जी का मिलन हो गया और विधिवत भगवान का सूर्य नारायण ने प्रकट होकर के विधिवत कालिंदी का कन्यादान किया और भगवान उनके जामाता हो गए। बोलो यमुना वल्लभ भगवान की जय, कालिंदी वल्लभ भगवान की जय। भगवान का विवाह हुआ और सुंदर श्री यमुना जी का गुण गाया गया। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने यमुना जी की इतनी महिमा प्रतिष्ठित की है कि आज भी पुष्टि मार्ग में वल्लभ कुल में श्री यमुना जी का जैसा आदर है, शायद अन्यत्र वैसा आदर कहीं यमुना जी का दिखाई नहीं पड़ता। पर बड़ी पीड़ा की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमारे ब्रज में यमुना जी का भौतिक स्वरूप इतना अधिक मलिन हो चुका है कि आप नित्य प्रति स्नान नहीं कर सकते। आपको आचमन करने में भी संकोच होगा। सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए कि यमुना जी विशुद्ध हों, उसके लिए सबको यत्न करना चाहिए। नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने। जय कालिंदी पुलिन मनोहर, जय कालिंदी पुलिन मनोहर, श्यामा श्याम करत तारमने, श्यामा श्याम करत तारमने। नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने। जल क्रीड़ा खेलत ते
सम नहीं को तीनों भुवने, जल क्रीड़ा खेलत तेरे तट, तुम सम नहीं को तीनों भुवने, सुर नर मुनि के ध्यान न आवत, सुर नर मुनि के ध्यान न आवत, सो तिहारे आवत सो तिहारे गृह गवने, आवत सो तिहारे गृह गवने। नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने। तुम हो परम कृपाल जग जननी, तुम हो परम कृपाल जग जननी, पतितन को पावन भवतरणी, पतितन को पावन भवतरणी। महिमा वेद पुराण न बरनी, महिमा वेद पुराण बरनी। सूर प्रभु के मन को हरनी, सूर प्रभु के मन को हरनी। नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने। भगवान के 4 ब्याह हो गए। नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम, वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा कृष्ण की चौथी प्रिया पट्टरानी श्री यमुना जी को प्रणाम है। भगवान का 5वां विवाह नाग्नजिति सत्या से हुआ। ये नग्नजित नाम था इनके पिता का नाम, नग्नजित। नग्न किसको कहते हैं? कपड़ा खोल देने वाले को नग्न नहीं कहते हैं, नंगे को नंगा नहीं कहते हैं, नंगे को नंगा नहीं कहते। सुखदेव जी के शरीर पर वस्त्र नहीं, वो नंगे हैं क्या? सनकादिक कपड़े नहीं पहनते, वो नंगे हैं क्या? ऋषभ देव जी ने वस्त्र त्याग दिए, वो नंगे हो गए क्या? वस्त्रहीन को नग्न नहीं कहा जाता। लोक में ऐसा है, वस्त्रहीन नग्न है, पर माताजी शास्त्रीय भाषा में नग्न की परिभाषा है नग्नो वेद बहिष्कृतः। जो वेद बहिष्कृत है वो नग्न है। वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिसमें नहीं है वो नग्न है। और नग्नजित शब्द का अर्थ क्या है? जो वेद बहिष्कृत थे, नग्न थे, उनको जीत कर, उनको परास्त करके, उनको मुख्य वैदिक धर्म, वैदिक धारा में वे ले आए, इसलिए उनका नाम नग्नजित हुआ। इसलिए वैदिक धर्म में महाराज नग्नजित की परम आस्था थी, निष्ठा थी। नग्नजित की पुत्री होने के कारण इनका नाम नाग्नजिति हुआ। अतईय से ईय प्रत्यय होकर के नाग्नजिति हो गया। जैसे दक्ष से दाक्षी बनता है, ऐसे नाग्नजिति हो गया। इनका नाम सत्या है। ये इतने बड़े धर्मनिष्ठ थे, इन्होंने अपने राज्य में चारों चरणों से धर्म को परिपूर्ण कर दिया था।
इनकी धर्मनिष्ठा पर रीझ करके साक्षात धर्म लक्ष्मी ही इनके यहां सत्या के रूप में प्रकट हुई थी और धर्म ने ही 7 वृषभों का रूप धारण किया था। आपने निश्चय किया इन 7 वृषभों के नाक में जो नाथ डाल देगा वही वीरवर मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करेगा। बड़े बड़े राजकुमार आए। माता जी, बड़ी विचित्र बात है, तो राजकुमार आते थे तो नग्नजित महाराज वो मलहम पट्टी वालों को वहीं खड़ा करके रखते थे। जो राज की वैद्य थे वो चिकित्सा के लिए वहां तैयार खड़े रहते थे। क्यों? वो वृषभों के पास जाते। वैसे तो वृषभ बड़े सीधे थे, अत्यंत सीधे थे, बच्चा भी खेले उनके पास, पर कोई नाथ डालने की इच्छा से, युद्ध करने की इच्छा से आता तो वो भयंकर क्रुद्ध हो जाते थे। भाई, धर्म को जीतना ये कोई सामान्य बात है? वो हाथ पैर तोड़ देते, 10-5 जगह से फ्रैक्चर हो जाता, उठा के लोग ले जाते, वैद्यों के पास मलहम पट्टी होती, जान से नहीं मारते, घायल करके छोड़ देते। कौन करेगा पाणी ग्रहण? लगता है धरती वीर शून्य हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण पधारे। भगवान श्री कृष्ण का नगरी जितने आतिथ्य किया, भगवान ने कहा, नरेंद्र यांचा कविभिर विगर्हिता। हे राजन, क्षत्रियों के धर्म में याचना अत्यंत निंदित है। मैं मांग नहीं रहा हूं, पर मैं सलाह दे रहा हूं कि आपकी बेटी तो मेरे ही लायक है, मुझसे विवाह कर दो। नग्नजित के नेत्र भराए। मेरी बेटी भाग्यशालिनी है। मैंने इसी निश्चय के साथ यह प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे इन 7 वृषभों को नाथ देगा, बलपूर्वक अपने बस में कर लेगा, वही मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करेगा। तो भगवान, ये तो मेरे सौभाग्य है, किंतु आप मेरी प्रतिज्ञा का भी आदर करें। भगवान हंसने लगे। तुरंत भगवान ने कमर में पटका बांधा, पीतांबर से कमर कसी, फेंट कसी और वृषभों के सामने पहुंच गए। ये तो ग्वारिया गोपाल ठहरे। इनको तो वृषभ पकड़ने का, गैया पकड़ने का, बछड़ा पकड़ने का पहले से ही अभ्यास। उसकी भी एक जुक्ति होती, कहाँ से पकड़ा जाता, कैसे पकड़ा जाता। तो भगवान हाथ में रस्सी लेकर नाचने के लिए तैयार हुए। उसी समय नागनजिती महल के गवाक्ष में बैठकर, खिड़की में बैठकर झांक रही थी। तो उनकी किसी सखी ने कहा, क्या ताक झांक के देख रही हो? भले ही वो वृषभों को नाथ डालेंगे तो भी तुम्हें 5वीं पटरानी बन करके रहना पड़ेगा। 6ठी पटरानी, क्योंकि 5वीं पटरानी उज्जैन के राजा विंद अनुविंद, उनकी जो बहन मित्र वृंदा, उनको भगवान ने बलपूर्वक राजाओं को हरा करके उनसे विवाह किया। तो ये मित्र वृंदा का विवाह हो चुका है। अब ये 6ठी है। 5वीं मित्र वृंदा और 6ठी सत्या। तो उनकी सखी ने कह दिया कि तुमको 7वीं पटरानी बनकर रहना पड़ेगा, 6ठी पटरानी बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर के उनको थोड़ी सी पीड़ा हुई कि मुझे 6ठी बनना पड़ेगा। तो भगवान ने देखा कि मेरी होने वाली वधू पीड़ित हो रही है, तो भगवान ने तत्काल 7 रूप धारण कर लिए। मानो उन्हें संतोष दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम 6ठी होगी तो हम 7 हो जाएंगे, तुम्हें हमारे वियोग का अनुभव नहीं होगा। और भगवान ने जैसे कोई लकड़ी के खिलौनों में रस्सी डाल दे, ऐसी भगवान ने बड़े प्रेम से उन बैलों के नाथ डाल दिया। एक ही रस्सी से 7 ही बैलों को नाथ दिया और उनको ऐसे खेलने लगे जैसे बालक लकड़ी के खिलौने से खेले। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, भगवान का विवाह हुआ।
ये दक्षिण कौशल जिसको वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहते हैं, इससे भगवान की बड़ी रिश्तेदारी है। श्री कृष्ण की ससुराल और हमारे रघुनाथ जी की ननिहाल। कौशल्या वहीं की थी, इसलिए राम जी की ननिहाल और श्री कृष्ण भगवान की ससुराल, दोनों ही नाते बड़े मीठे हैं। बड़ी अच्छी है छत्तीसगढ़ की धरती। एक कहावत है छत्तीसगढ़ियों में, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबसे बढ़िया। और वस्तुतः सबले बढ़िया हैं। बड़े सीधे साधे लोग छत्तीसगढ़ के होते हैं और बड़े भावुक होते हैं। हमारा ऐसा अनुभव है कि छत्तीसगढ़ में जितनी भीड़ होती है कथाओं में, दास जब जब गया, शायद अन्यत्र इतनी जनता उपस्थित नहीं होती। बड़ी अच्छी सत्संग के प्रति सबकी बड़ी रुचि है। भगवान के 6 विवाह हो गए। भगवान का 7वां विवाह हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कैकेय देश की राजकुमारी भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ। उसके भाई संतर्दन आदि ने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण का विवाह किया। इसलिए केवल भद्रा के विवाह में ही द्वारिका से बारात चल करके कैकेय देश अर्थात कश्मीर बारात द्वारिका से चलकर कश्मीर बारात गई, केवल यही। बाकी बारात कहीं नहीं गई, सब भाग दौड़ के ब्याह हुए ठाकुर जी के। यहाँ बारात हुई और पूरा लौकिक वैदिक विधि का पालन हुआ। ये 7 विवाह हो गए और 8वां विवाह भगवान का मध्य प्रदेश के राजा की कन्या थी, उसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का स्वयंवर में भगवान ने हरण किया। ये लक्ष्मणा के स्वयंवर की घटना सबसे विलक्षण है। लक्ष्मणा के मध्य देश के जो नरेश थे, उन्होंने जो स्वयंवर किया था, उस स्वयंवर में एक विशेष बात थी। जल में देखकर ऊपर अलात चक्र के समान घूमते हुए, चक्र में घूमते हुए मत्स्य के, लकड़ी के मत्स्य के मस्तक को काटकर एक ही बाण से नीचे गिराना था। द्रौपदी के स्वयंवर में 5 बाण थे, यहाँ एक ही बाण था। और धनुष इतना मजबूत था कि बड़े बड़े वीर तो धनुष ही नहीं उठा पाए। जिन्होंने धनुष उठाया तो वे झुका नहीं पाए। जिन्होंने झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी, वे उसकी डोरी को नहीं खींच पाए। और जिन्होंने डोरी भी खींच ली, उनका लक्ष्य भेद नहीं हो सका। वो लक्ष्य भेद नहीं कर पाए। इसमें कर्ण भी आया था, मत कर्ण की भी पराजय हुई, अर्जुन की भी पराजय हुई। गांडीवधारी अर्जुन भी लक्ष्य भेद नहीं कर सके। उनका बाण लक्ष्य तक तो पहुंच गया, लेकिन वो मस्तक कट के नीचे नहीं आ पाया। हाहाकार मच गया कि अब गांडीवधारी अर्जुन लक्ष्य भेद नहीं कर सके, तो अब कौन लक्ष्य भेद करेगा। कहते भीमसेन ने धनुष को उठा भी लिया और झुका भी दिया, प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, लेकिन बाण नहीं चला सके। तो कर्ण ने कहा कि तुम जाओ लड्डू खाओ, भोजन करो, सो। 2 ही तुम्हारे काम, उसी में तुम्हारी शोभा है। ये धनुष उठाने की कोशिश मत करो। भीमसेन क्रोध में लाल हो गए। पर गांडीवधारी अर्जुन कर्ण तो कुछ भी नहीं कर पाया, केवल धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा पाया, सरसंधान नहीं कर सका। कर्ण की पराजय। अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया, लेकिन मस्तक कटकर नहीं गिरा। हाहाकार मच गया। अब अर्जुन परास्त हो गए, अब कौन होगा। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। प्रभु,
हम और आप दो थोड़े ही हैं, एक ही हैं। अरे हम हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं, पर आपकी यदि विजय हो गई तो अपनी विजय से जितनी प्रसन्नता मेरे मन में होती, उससे लाख करोड़ गुनी प्रसन्नता आपकी विजय पर होगी। हमें पत्नी के रूप में न मिले तो कोई बात नहीं, भाभी के रूप में तो मिलेगी। लक्ष्मण, ऐसा ही हुआ। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा और कहा कि लक्ष्य वेद भी मेरी इच्छा से तुम नहीं कर पाए, क्योंकि लक्ष्मणा तो मेरी ही प्रियतमा है। और भगवान ने एक ही बाण से उसके मत्स्य के काष्ठ का जो मत्स्य था उसका मस्तक काट कर अलग कर दिया। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, दिव्य वाद्य बजने लगे, भगवान का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक ही मुहूर्त में भगवान ने भौमासुर का वध करके 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।